कृष्णा। सो आज का टॉपिक है लेट नाइट मैसेजेस। आई थिंक आज का एपिसोड 18 या 19 हो सकता है डिपेंडिंग ऑन दैट। और हमारे सामने हैं तीन ऑब्जेक्ट्स। ओके, ये है स्पेशल मैसेज एडिशन, ये है टैरो और ये है ओरेकल। ठीक है, तो हम इन तीनों को देखेंगे, देखते हैं कि भी रीडिंग कैसे आती है। अगर आपको स्पेसिफिकली किसी एक को विजिट करना है, लाइक नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, तो आप डायरेक्टली उनके टाइम स्टैम्प पे जा सकते हो। मैं टाइम स्टैम्प डाल दूंगा ताकि आप स्पेसिफिकली उस ओरेकल को फॉलो कर सकते हो। ठीक है, लेट्स कनेक्ट विद दिस वन और देखते हैं कि भी रीडिंग कैसे आती है। आई डोंट नो कि भी ये रीडिंग कितनी लंबी या छोटी रहेगी। ठीक है, चलो कुछ बार कार्ड शफल किया और अब हमारे सामने हैं कुछ कार्ड, देखते हैं क्या रीडिंग आती है। चलो, सबसे पहला जो कार्ड यहाँ पे आ चुका है, लव स्टम्बल्ड अपॉन। ठीक है, ये कार्ड पहले आ चुका है। व्हाट इज रीडिंग ऑफ दैट वन। ठीक है, देखो ये पर्सन आपकी तरफ अटैच तो हो चुका है या फिर अट्रैक्टेड हो चुका है। ओके, और अभी कैसे कहें, आई थिंक कुछ दिनों पहले मैंने एक न्यूज़ देखी थी कि जुगनुओं की वो स्पेसिफिक जगह है और जुगनुओं की मानो बारिश हो रही है, लेकिन क्योंकि लॉकडाउन है तो लोग वहाँ पे जा नहीं सकते, लेकिन रिपोर्टर्स ने वो क्लिक किया था। तो जैसे वो जुगनुओं का होता है ना कि भाई बहुत ही अट्रैक्टिव फील होता है, वैसे ही है। ये पर्सन आपको वैसे ही फील करता है। यू आर लाइक द जुगनू इन देयर लाइफ। आपकी जो रोशनी है, आप जो इनको चकाचौंध करते हो, जो आप खिले खिले रहते हो, जैसे ही आपको देखते तो उनके चेहरे पे एक हंसी वादियाँ नज़र आती है। द पर्सन फील लाइक द पर्सन इज इन स्विट्जरलैंड विथ यू। ठीक है, तो ऐसा एक फीलिंग यहाँ पे आता है। लव स्टम्बल्ड अपॉन का सिंपल मीनिंग है कि ये पर्सन रियली आपको प्यार करता है। ठीक है, और आपसे इनकी नज़रें हट नहीं सकती। कोशिश कीजिए, अगर आप रास्ते में और कोई और खूबसूरत व्यक्ति जा रही हैं, वो सिर्फ आपको ही देखेंगे। अगर ऐसी बात है तो ये पर्सन सिर्फ और सिर्फ आपके ही है। इसके लिए आपको इनसे कुछ लिख के लेने की ज़रूरत नहीं है। दिस पर्सन स्पेसिफिकली बिलोंग्स टू यू। ठीक है, ये बात यहाँ पे हो रही है। हालांकि बात ये है कि भाई दिस पर्सन इज ट्राइंग टू एक्सप्रेस हिज और हर फीलिंग्स, लेकिन वो अलग तरीके से हो सकती हैं। ठीक है, मान लो कि अगर आप साथ में रह रहे हो, यू आर मैरिड, और कहीं ना कहीं अगर आप रोमांस करते हैं तो दिस पर्सन ट्राइज टू टीज यू। इवन अगर आप फ़ोन पे बात करते हो तो ये पर्सन आपको किसी न किसी तरीके से टीज करेगा। ठीक है, आपको चूटी काटेगा, और मे बी दिस पर्सन इज ट्राइंग टू कन्फेस लव फ्रॉम योर साइड, कि आप उनसे कितना प्यार करते हैं, आपसे कन्फेस करेंगे सिर्फ ऐसे कि आपसे कितना प्यार करते हैं। ठीक है, सेकंड कार्ड जो यहाँ पे आ रहा है वो है ब्लॉसम। यस, ब्लॉसम यहाँ पे आ रहा है। कहीं ना कहीं लग रहा है कि शायद ये पर्सन आपके साथ कहीं पे जाना चाहता है। ओके, दिस कुड बी हैपनिंग इन दिस पर्सनस लाइफ। शायद कुछ प्लानिंग चल रही है इसके दिमाग में, अगर हो सकता है तो शायद आपको लगे कहीं पे जाने की कोशिश कर सकता है। अगर आप नज़दीक रहते हैं तो इसी बहाने से आप कहीं ना कहीं मिल सकते हैं। ओके, ब्लॉसमिंग है क्योंकि ये पर्सन काफ़ी खुश हैं। शायद आप दोनों ही अभी अपने अपने लाइफ में कहीं ना कहीं सेटल हो चुके हैं। ठीक है, अगर आप मैरिड हैं तो ब्लॉसमिंग का मतलब है कि मे बी शायद पहले कुछ रिलेटिव थे या फिर आपको अपनी स्पेस या जगह नहीं मिल रही थी। अभी ऐसा नहीं है, अभी हालात काबू में है और आपको अपनी स्पेस मिल रही है। यू कैन एन्जॉय योर ओन लिबर्टी, यू कैन एन्जॉय योर ओन फ्रीडम, योर किसेस एंड हग्स। आपको रोकने वाला, टोकने वाला कोई नहीं है। हालांकि ब्लॉसम का मतलब ये भी है कि भी आपकी जो रिश्तेदारी है, आपका जो रिश्ता है वो काफ़ी अच्छे लेवल पे जा पहुंचा है, जहाँ पे आपको अभी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। शायद पहले था या फिर कुछ होता था लाइक, लेकिन अभी कुछ ऐसा नहीं है। सो एवरीथिंग सीम्स लाइक अंडर कंट्रोल, कि भाई चीज़ें अंडर कंट्रोल है। ओके, दिस पर्सन लव्स यू, यू लव दिस पर्सन, एंड दैट इज़ समथिंग देयर। अगर आपको लग रहा है कि ये सिर्फ अट्रैक्शन है तो भी ये सही इस लेवल पर, मतलब ऐसा कुछ नहीं कि भाई मेरी तरफ से अट्रैक्शन, आपकी तरफ से प्यार है तो कहीं ना कहीं धोखा है, बिल्कुल नहीं। जो भी है आपका वो शायद एक सेम लेवल पे हो सकता है। ओके, जैसे कि अगर आपको फास्ट गाड़ी चलानी है तो खुला रोड है, अगर आपको स्लो गाड़ी चलानी है तो कहीं थोड़ा सा ट्रैफिक है, तो एवरीथिंग इज़ लाइक कनेक्टिंग। ओके, कहीं ना कहीं कनेक्ट हो चुका है और हर लेवल पे अगर आप जाके देखोगे तो एक अच्छी पावर आपको कनेक्टेड दिखेगी। ठीक है, थर्ड जो कार्ड है वो है एनहांसमेंट। अब ये कार्ड यहाँ पे आ रहा है। आई थिंक या तो ये पर्सन या फिर आप खुद एक दूसरे में थोड़े से बदलाव कर रहे हैं। ओके, लाइक शायद आप किसी को इम्प्रेस करना चाहते हैं, शायद आप कोई एक सीरीज़ हो या फिर किसी पर्सन को देख के अगर आप इम्प्रेस हो चुके हैं, सो यू आर लाइक ट्राइंग टू फोकस ऑन दैट थिंग। शायद आप कुछ फोकसिंग कर रहे हो या फिर यू आर ट्राइंग टू डू समथिंग अबाउट इट। ओके, अब ये हो सकता है कि शायद आप अपने नेल्स को अलग रंग से रंग रहे हो, या फिर क्या उसे कहते हैं कि भाई maybe you are trying to color your hairs, okay, हॉट ड्रेस वगैरह पहन रहे हो, उनके लिए अलग, मतलब क्या उसे कहते हैं, डिफरेंट क्रीम्स अप्लाई करो, जो भी हो जो हटके हो, मतलब आप अपने आप में या फिर वो अपने आप में बदलाव कर रहे हैं। शायद कोई टैटू लगा दे,
या फिर आपका नाम ले ले वहाँ पे, या फिर समथिंग अबाउट इट शायद आपके लिए कुछ करे। तो कहीं ना कहीं ऐसा हो रहा है कि ये पर्सन आपके लिए या फिर स्पेसिफिकली आप दोनों को मिलकर कुछ करना चाहता है जो भी आप दोनों के लिए स्पेसिफिक हो या फिर स्पेशल हो। ओके, अंदर इज गोना बी समथिंग, मतलब आशिक हट के ऐसा करते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है, कुछ ना कुछ तो करते हैं कि ये सिर्फ तुम्हारे लिए, ये पता चलने के लिए कि हम दोनों प्यार में हैं। तो कहीं ना कहीं आपके और उनकी लेवल मैच करने के लिए या फिर आप दोनों का रिश्ता कायम करने के लिए, उसको एक नया एहसास दिलाने के लिए शायद ये पर्सन कुछ और करने के बारे में सोच सकता है। ठीक है, एंड जो फोर्थ कार्ड वो है रन स्लोली। तो अगर हम इसका कहते तो आई थिंक ये पर्सन स्लो एक्शन लेगा। ठीक है, अगर आप उनसे फास्ट एक्शन की मूवमेंट कर रहे हो, लाइक मे बी आपका बर्थडे नज़दीक आ रहा है या फिर आपके लिए कुछ स्पेशल है और ये पर्सन धीरे से काम कर रहा है, क्यों? बिकॉज आई थिंक ये पर्सन डर रहा है या फिर उसे लग रहा है कि अगर ये बहुत जल्दबाजी करेगा तो शायद या तो फेल हो जाएगा या तो मुँह के बल गिरेगा या फिर वो चीज़ बहुत ही वक्त से पहले हो जाएगी, है ना। मतलब कैसा हो कि आपका बर्थडे है 2 दिन बाद और 2 दिन पहले उन्होंने अनाउंस कर दिया कि आपका बर्थडे है, तो सब मज़ा किरकिरा हो जाएगा। तो इससे पहले क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे प्लानिंग कर रहे हैं। ओके, इट इज़ लाइक दैट। अगर आप वेट कर रहे हो एक दूसरे के लिए ऑन द बेड्स में भी, वो धीरे धीरे सब कुछ सेटल कर रहे हैं ताकि आपको शक ना हो। फिर जब आ जाए तो आप तो देखो कि भाई सब अरेंजमेंट हो चुके हैं, बस दीदार आपके बाकी है। ओके, ये था फर्स्ट। अब देखते हैं सेकंड टैरो से हमें क्या रीडिंग मिलती है। चलो इसे करते हैं शफल 2-4 बार एंड देखते हैं कि भाई रीडिंग कैसे आती है। चलो पहला जो कार्ड है यहाँ पे, ओके, ये गया है 6 ऑफ कॉइन्स। यस, एज यू कैन सी यहाँ पे 6 ऑफ कॉइन्स आ गया है। तो यहाँ पे बस बात हो रही है आप दोनों के अंडरस्टैंडिंग की। ठीक है, व्हाट डू यू थिंक अबाउट ईच अदर, ये यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मतलब कहीं ना कहीं बात ऐसे हो रही है कि भाई ये पर्सन इज़ ट्राइंग टू कनेक्ट विथ यू, ओके, एंड ट्राइंग टू गिव यू अ काइंड ऑफ डिफरेंट एट्रीब्यूट। ये आपसे बहुत कुछ साझा करना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए भी शायद थोड़ा समय लग सकता है। जस्ट मिनट। ओके, सो समवेयर आई फील कि ये पर्सन आपसे कुछ शेयर तो करना चाहता है, लेकिन उसके पीछे काफ़ी कुछ छुपा हुआ रह सकता है। ओके, देखो ये अपने जज्बात आपसे शेयर करना चाहता है, लेकिन तभी जब उन्हें एहसास होगा कि भाई आपके और इनके जज्बात मेल खाते हैं, मतलब आप दोनों भी एक दूसरे से कुछ छुपा नहीं रहे हैं, दोनों एक दूसरे को एक्सेप्ट करते हैं जस्ट द वे यू आर। ठीक है, मतलब कोई दो राय नहीं है कि शायद आप दोनों ही चार्मिंग हो, दोनों ही हैंडसम हो, दोनों ही सेक्सी हो। ओके, लेकिन अगर ये अपनी फीलिंग आपसे शेयर कर रहे हैं तो आप भी अपनी फीलिंग से शेयर करोगे तो ही ये कुछ करेंगे। समझ में आ गई बात? जैसे कि मान लीजिए आप दोनों ही बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं, मे बी ये चाहता है कि आप दोनों मिलकर कोई इरोटिक मूवी देखें, कुछ भी, लेकिन अगर आप उसके लिए रेडी नहीं हो और अगर ये आपके सामने ये एहसास अपने दिल का जताते हैं तो आपकी दोस्ती टूट सकती है या फिर ये खुद खतरे में आ सकती है। इससे अच्छा वो पूरी तरह से कंफर्म करना चाहते हैं कि भाई आप क्या उसके लिए रेडी हो। अगर है तो शायद आप दोनों ही मिलके कोई एक चीज़ मिलके कर सकते हैं। सेकंड जो कार्ड यहाँ पे आ चुका है वो है एस ऑफ कॉइन्स। एक नई पैशन की शुरुआत हम यहाँ पे देख सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक और चीज़ें यहाँ पे शायद वो आपके साथ पहली बार कोई ऐसा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं। आई जस्ट फील कि भाई कहीं ना कहीं यहाँ पे वाइन टाइम का कनेक्शन आ चुका है। ओके, शायद में भी दे आर ट्राइंग टू गिव यू अ काइंड ऑफ टेस्ट कि भाई आप पहली बार वाइन का टेस्ट कीजिए, लाइक अल्कोहल बेवरेजेस। ओके, या फिर आपके लिए कोई एक नई बात कर सकते हैं, शायद आपके लिए कोई परचेस की है उन्होंने। ओके, इट कुड बी लाइक लिंजरी, इट कुड बी लाइक समथिंग सेक्सी ड्रेस जो पहली बार अपनी ज़िंदगी में पहनने वाले हैं। Maybe they just maybe deliver to your address as by courier, और आपने बस वो पर्सनली खोला और आपको दिखा के भाई ये ड्रेस है, आपको बस मे बी उनको एक पिक भेजनी है या फिर दे जस्ट वांट टू सी यू इन दैट काइंड ऑफ ड्रेस। ठीक है, मे बी इट कुड बी सिंपल, और मे बी अगर हम बात करें तो इफ़ यू आर लिविंग टुगेदर तो शायद वो पहली बार को ऐसे कोई गिफ्ट दे रहे हैं, दे जस्ट वांट टू मेक आउट विथ यू इन दिस काइंड ऑफ थिंग। ठीक है, ताकि आप दोनों ही बहुत ही अच्छा हार्ट फील करें। ठीक है, थर्ड जो कार्ड यहाँ पे आ चुका है वो है द एम्प्रेस। एज वी कैन सी द कार्ड ओवर हियर टेल्स लाइक दिस वन, वो आपको एज ए एम्प्रेस देखना चाहता है। नाउ एम्प्रेस मतलब क्या है, दिल जीतने वाली। ओके, देखो क्वीन जो होती हैं उसकी अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है टू सिट बाय साइड ऑफ द किंग, वो अलग होता है, लेकिन द एम्प्रेस इज़ लाइक द वन हु कनेक्ट्स विद द हार्ट, या फिर जो इरोटिक होती है, पैशनेट होती हैं, एंड क्या उसे कहते हैं द नाइट क्वीन, व्हाटएवर यू कुड फील सो यू नो। तो अगर आप खुद ऐसा महसूस करते हैं या फिर अगर आप उनको अपना प्रिंस चार्मिंग कहते हैं तो आप उनके लिए द एम्प्रेस हो। ठीक है, व्हाटएवर यू फील अबाउट दैट काइंड ऑफ पर्सन, जो भी आपके दिल की ख्वाहिश है
उतनी ही या फिर उससे कई गुना ज़्यादा ख्वाहिश है उनकी खुद की है. Now maybe they just want to offer you something, ठीक है. It could be like they just want to spend some time with you, okay. They just want to deal something with you, do something with you, okay. शायद वो कोई नेकलेस प्रेजेंट कर दे या फिर आपके लिए कोई चीज़ बना दे, ठीक है. शायद आप दोनों ने पता नहीं क्यों शायद आपका एक पोस्टर भी होगा डिपेंडिंग ऑन दैट, अगर आपने बनाया होगा तो भी आपकी कोई एक अच्छी सी फोटो उन्होंने फ्रेम भी की होगी कि अपने यहाँ पे, डिपेंडिंग ऑन दैट. लेकिन कहीं ना कहीं आप उनसे बहुत कनेक्टेड है. एम्प्रेस का मतलब है कि ये पर्सन आपसे जुड़ना चाहता है. फिजिकली तो ऑब्वियसली है ही, लेकिन इमोशनली भी है, लेकिन पैशन और इरोटिज्म बहुत है यहाँ पे, ठीक है. इट्स लाइक मान लीजिए कि आप पहली बार उनसे मिल रहे हैं, फिर यू आर गोना बी विथ हिम, शायद शादी भी हो चुकी है डिपेंडिंग ऑन दैट, और ये शायद आज की नाइट या फिर बहुत ही खूबसूरत बनाना चाहते हैं. सो व्हाट डू दे एक्सपेक्ट कि आप एंजॉय करें लाइक द एम्प्रेस एंड नॉट लाइक एनीबडी एल्स, ठीक है. आज शायद वो आपको कोई ऐसा एहसास दिलाना चाहता है कि यू आर द मोस्ट सक्सेसफुल या फिर मोस्ट पावरफुल या फिर मोस्ट क्यूटेस्ट वुमन इन दिस वर्ल्ड, या फिर आप उनको एहसास देना चाहते हैं कि ये मोस्ट हैंडसम एंड सेक्सीएस्ट पर्सन है, ठीक है. तो ये वॉइस वैसा भी हो सकता है. तो कहीं ना कहीं ये बात यहाँ पे चल रही है कि आप दोनों एक दूसरे को बहुत ही बेहतर एंड इन्फ्लुएंशियल ट्रीटमेंट देने की कोशिश कर रहे हैं. एंड जो फोर्थ कार्ड है वो है द हर्मिट. यस, तो कहीं ना कहीं शायद लग रहा है कि आप किसी से कोई गाइडेंस ले रहे हैं. शायद यू आर फॉलोइंग सम वीडियोज़, फॉलोइंग सम साइकोलॉजिकल स्टफ कि भाई किसी को कैसे वू करे, किसी का साइकोलॉजिकली कैसे किसी के ऊपर इन्फ्लुएंस डाले. ऐसा शायद कोई कर रहा है. मे बी वो कोई ऐसे वन लाइनर्स यूज़ कर रहे हैं ताकि आप इग्नाइट हो जाए, आपके अंदर पैशन खिल जाए और आप बस उन्हीं के बारे में सोचें. ये कहीं ना कहीं उनके दिल में, जहन में है. एंड बिकॉज ऑफ दैट यू कांट डिनाई इट, आप उनसे इग्नोर नहीं कर सकते. यही बात है, इसकी वजह से ये आपको कनेक्ट करना चाहते हैं पैशनेटली, बर्निंग डिज़ायर, ठीक है. और लेते हैं हमारा तीसरा ओरेकल जो कि है हमारा स्पेशल लेट नाइट मैसेजेस, ठीक है. चलो 4 बार हो गई शफलिंग, अब देखते हैं रीडिंग क्या आती है. चलो पहला जो कार्ड है यहाँ पे वो है ये नाइट ड्रेस. एज वी सॉ ओवर देयर कि भाई कहीं ना कहीं ये कनेक्ट करना चाहते हैं आपसे, लेकिन इट कुड बी लाइक गिविंग यू अ लिंजरी, गिविंग यू सेक्सी आउटफिट. तो यहाँ पे हो सकता है कि भाई आपको एक अलग नाइट ड्रेस में, नाइट सूट में पहनना चाहते हैं. मे बी आपने हाल ही में कोई ऑनलाइन परचेज़ किया, फिर इन्होंने आपके लिए परचेज़ किया है. अब साइज़ कम ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन ये आपके लिए एक सरप्राइज़ से कम नहीं होगा और वो यही सरप्राइज़ आपको देना चाहता है, ठीक है. नाउ द ओनली थिंग इज़ दैट कि ये सरप्राइज़ जब आप खोलेंगे और जब पहनेंगे तो वो कितना सरप्राइज़ फील करेंगे, दैट इज़ द मेन मोटिव. वो खुद सरप्राइज़ होना चाहते हैं, मतलब इनको आपसे सरप्राइज़ होना बहुत पसंद है. फिर चाहे आप कोई भी छोटी से छोटी चीज़ क्यों ना बनाएं, अगर आपने कोई भी छोटा मोटा मतलब क्या हो सकता है रेसिपी अगर ट्राई की, या फिर अपने हाथ से कुछ बना लिया, या फिर आपने कोई सेक्सी आउटफिट पहनी, इनके लिए ये बहुत कमाल का होता है. मतलब आपकी की हुई छोटी छोटी बात इनके लिए बहुत इन्फ्लुएंशियल है. सेकंड जो कार्ड है वो है डर्टी टॉक. तो कहीं ना कहीं ये शायद इनके दिल में आज आ सकता है. हालांकि कुछ लोग हैं जो इसे फॉलो करते हैं, कुछ लोग हैं जिनको ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, लेकिन डिपेंडिंग ऑन दैट, अगर कहीं ना कहीं आपके दिल में या जहन में है कि भाई वो एक बार ऐसा कर सकते हैं डर्टी टॉक लाइक वाइज, मतलब अगर आपके दिल में अगर कहीं ना कहीं ऐसे फीलिंग है, या फिर उनके दिल में कहीं फीलिंग थी कि भाई मैं एटलीस्ट कुछ ऐसी बातें करूँ जो कब से मेरे दिल में है. मतलब देखो, एज अ लवर हम कह सकते हैं कि भाई हर एक की अपनी चॉइस अलग होती है, हर एक की अपनी थिंकिंग अलग होती है, एंड वी नेवर नो कि उनके दिल में क्या चल रहा है. बस बात यहाँ पे है कि डर्टी टॉक यहाँ पे चल रही है, तो शायद वो चाहते हैं कि आपका और इनका कम्युनिकेशन कुछ इस तरीके से हो, ठीक है. इट कुड बी लाइक मे बी डर्टी टॉक डायरेक्टली मतलब वो शायद निकलेगा नहीं निकलेगा, लेकिन मे बी लाइक दे जस्ट वांट टू किस यू एंड हग यू एंड स्टार्ट एवरीथिंग टुगेदर, या फिर धीरे धीरे वो ओपन अप होना चाहते हैं, ठीक है. शायद स्टार्टिंग फ्रॉम द किंग एंड क्वीन एंड धीरे धीरे जस्ट वांट टू मेंड अप देयर लेवल, ठीक है. अब वो शायद अपनी लेवल कम ज़्यादा कर सकते हैं, और अगर आप वो चाहते हैं जो वही चाहते हैं कि लाइक हैविंग सम लैंग्वेज, स्लैंग या फिर सिलेक्टिव लैंग्वेज, तो शायद ऐसा कोई वर्ड वो यूज़ कर सकते हैं. थर्ड जो कार्ड है वो है नेवल. तो अगेन योर नेवल इज़ प्रीटी इंपॉर्टेंट स्टफ फॉर दिस पर्सन. आपका नेवल इनका ध्यान खींचता है और शायद काफ़ी खींचेगा. एंड फाइनल जो कार्ड है वो है रीडू. तो आई थिंक आप दोनों के बीच सेक्शुअल जो कनेक्शन है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है. अगर आप सेक्शुअल चीज़ें करते हैं टुगेदर, तो आई थिंक इट कुड बी हैपनिंग अगेन एंड अगेन एंड अगेन. यू कुड बी लाइक इट इज़ नेवर एंडिंग हो सकता है, या फिर कि भी आप बार बार एक दूसरे से मिलना चाहते हैं,
ओके, बार बार बस कम्युनिकेट करना चाहते हैं, आप आँखों से कम्युनिकेट करते हैं मे बी, एंड जस्ट आप एक दूसरे को देखना चाहते हैं। मे बी अगर आप वीडियो कॉल करते हैं तो बस देख रहे हैं, बात नहीं कर रहे हैं, तो किसी को शायद समझ में नहीं आएगा कि भाई क्या कर रहे हैं आप एग्जैक्टली। मतलब आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट यू डू, बट यू आर अंडरस्टैंडिंग ईच अदर। आप में जो आग है वो फ्लेम है, इट डजंट मीन कि भी सेक्सुअली फिजिकली ही वो आप एक्सप्रेस करेंगे, आप उसे फील भी कर सकते हैं और वो आपके अंदर रहेगी। ठीक है, तो ये था आज का रीडिंग। आई होप इट कुड रेजोनेट। थैंक यू, टेक केयर, साइनिंग ऑफ, मी एनी चरो।